सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो आज हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में देखते हैं। तो ये एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, बट इनकैप्सुलेशन के बारे में आपको पता है ना कि सारा चीज को प्राइवेट रखता है वो। फॉर एग्जांपल, हमारा सपोज फोन पे ऐप है। फोन पे ऐप तो गवर्नमेंट का नहीं है, बट फिर भी हम उसमें क्या अपना बैंक आईडी, बैंक डिटेल्स, बैंक का पिन कोड, बैंक बैलेंस, सारा चीज जो है फोन पे को पता है। मेरा मेरा पर्सनल जितना भी प्राइवेट चीज है सारा फोन पे को पता है। अच्छा, अगर फोन पे उसको पब्लिकली एसेसिबल कर देगा, मीन्स पूरा सबको पता चल जाएगा कि मेरा पिन क्या है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा जो भी है, पासबुक क्या है, पासबुक आईडी जो भी होता है, वो सब पता चल जाएगा। तो क्या मेरे लिए फायदा होगा ये? हम तो इसमें लॉस में रहेंगे, मेरा सारा चीज तो फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ पे। इसी चीज को क्या प्राइवेट रखा है फोन पे, तो वही चीज जो मेरा प्राइवेट है, वही दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। चीज को प्राइवेट रखता है, मेरा जो प्राइवेट चीज है उसको प्राइवेट रखेगा। मीन्स क्या, सपोज दैट कि एक क्लास है बैंक, ठीक है। ये बैंक का सॉफ्टवेयर है, लेट से बैंक का सॉफ्टवेयर है। हम आसानी से छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक इंसान है, कोई आदमी है, या कोई ये भी समझ लीजिए। तो उसका बैंक में अकाउंट है। सपोज कोई इंसान है, आदमी है, उसका बैंक में अकाउंट है। उसके पास क्या होगा, बैंक अकाउंट में बैंक आईडी होगा, फोन नंबर होगा, पिन कोड होगा, उसका बैंक बैलेंस होगा। अच्छा, ये सब तो मतलब पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये सारा चीज प्राइवेट होगा, क्योंकि कोई किसी को क्यों बताएगा। सब तो चाहता है कि मेरा चीज ये प्राइवेट रहे, सिक्योर रहे। फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। प्राइवेट रहे मीन्स क्या, सिक्योर रहे। मेरा बैंक का पिन कोड, मेरा बैंक बैलेंस सब सिक्योर रहे। सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन बोथ बोथ प्रोवाइड सिक्योरिटी। अच्छा, अभी हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या हम बोल सकते हैं। इसमें ये प्रोवाइड करता है डाटा हाइडिंग। HID, इसका मतलब होता है क्या, डाटा हेडिंग। डाटा मेरा छुपाने में मदद करता है। ये सब क्या है, मेरा डाटा है। ये सब क्या है, मेरा डाटा है। अभी इसको क्या कर रहा है, ये छुपा रहा है, मीन्स प्राइवेट कर रहा है। मेरा क्या बैंक अकाउंट है, वो तो आपको नहीं पता है, मीन्स क्या, वो छुपा हुआ है, डाटा मेरा हाइड है। और इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मतलब जो काम जो पीछे चल रहा है ना, वो हमको पता नहीं चलता। मतलब वी यूज बट वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स। इनकैप्सुलेशन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएगा फिर। ये हो गया मेरा डाटा हेडिंग। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब डाटा हेडिंग। और डाटा हेडिंग मतलब मीन्स क्या, सारा चीज मेरा प्राइवेट होगा, तो प्राइवेट इंट बैंक आईडी, प्राइवेट इंट फोन नंबर। अच्छा, प्राइवेट को हटा देंगे तो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा ये। तो मेरा हम अच्छा नहीं होगा फिर ना। तो देखिए, अभी प्राइवेट मेरा क्या है, प्राइवेट मेरा कीवर्ड है। नहीं, प्राइवेट तो कीवर्ड तो है प्राइवेट, लेकिन कीवर्ड के साथ साथ एसएस मॉडिफायर है। चार टाइप्स का एसएस मॉडिफायर होता है। पहला हो गया प्राइवेट, दूसरा हो गया प्रोटेक्टेड, तीसरा हो गया पब्लिक, और चौथा हो गया डिफॉल्ट। तो जब भी प्राइवेट कोई चीज करना है हमको, तो सिर्फ प्राइवेट लगा देंगे। कोई चीज प्रोटेक्ट करना है, प्राइवेट प्रोटेक्ट करना है मीन्स क्या, प्रोटेक्ट मीन्स थोड़ा मोड़ा कुछ प्रोटेक्ट करेगा वो। सारा चीज प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सारा चीज प्राइवेट नहीं करेगा। लेकिन जो प्राइवेट एसएस मॉडिफायर है, उसको अगर हम लोग यूज कर लेंगे ना, तो वो पूरा प्राइवेट कर देगा। और डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट लगाने का कुछ जरूरत नहीं है हमको, सिंपली इसको हटा दिया तो ये डिफॉल्ट हो गया। सपोज प्राइवेट को हटा दिया तो ये क्या हो गया, मेरा डिफॉल्ट। ठीक है ना। अब इसके आगे में हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्राइवेट। अच्छा, एक और होता है पब्लिक। पब्लिक मीन्स तो पता ही है, देखिए, पब्लिक क्लास, पब्लिक एसएस मॉडिफायर। ठीक है, अभी इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ये एसएस मॉडिफायर, ये है ना एसएस मॉडिफायर। तो चार टाइप का होता है। पहला हो गया पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। तो पब्लिक मीन्स तो समझ रहे, पब्लिकली एक्सेसिबल। अभी प्रोटेक्टेड मीन्स क्या, प्रोटेक्टेड मीन्स नॉट एवरीथिंग विल बी प्रोटेक्टेड, मीन्स सारा चीज प्रोटेक्ट नहीं होगा हमारा। लेकिन प्राइवेट मीन्स क्या, एवरीथिंग विल बी प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मीन्स एवरीथिंग विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है। अभी देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पैकेज। पैकेज के कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पैकेज के कंसेप्ट अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ये ड्राई क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, ड्राई उप्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब उप्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग को खुद से, बार बार हम लोग को कोड को रिपीट नहीं करना पड़े, बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कोड, तो फिर से उसको लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग ड्राई, क्या हम लोग को ड्राई किस में, मतलब मीन्स उप्स किस में मदद करता है, ड्राई कॉन्सेप्ट उप्स के। अगर हम लोग उप्स सीखें पढ़ते हैं,
तो हम लोग को ड्राई कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ड्राई कॉन्सेप्ट मीन्स क्या कि हम लोग को आदत डालना पड़ेगा कि हम लोग खुद को रिपीट ना करें, मीन्स एक ही कोड को बार बार, एक ही कोड का लॉजिक को बार बार हम लोग यूज ना करें। इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। एक कोड का लॉजिक लिखे, सिंपली उसको कॉपी किए, सिंपली उसको कॉपी किए, बस। ड्राई मीन्स क्या, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, फोकसेस ऑन कोड रियूजिबिलिटी, फोकसेस ऑन कोड रियूजिबिलिटी। ठीक है, तो ये वो कोड रियूजिबिलिटी पर फोकस करता है, ये कोड को फिर से रीयूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए, जितना भी डाटा है सबको छुपा के रखता है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता है वो। तो सपोज इसको हम, जितना भी मेरा बैंक आईडी है, क्लास बैंक लेते हैं, जितना भी मेरा बैंक आईडी है वो सब, फोन नंबर, ये सब उसका जो भी पर्सनल चीज है बैंक से वो लेते हैं। किसी आदमी का जो भी बैंक बैंक में पर्सनल चीज होता है उसको लेते हैं हम। तो सारा चीज मेरा प्राइवेट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। अभी एसएस मॉडिफायर्स के बारे में हम लोग देखें, तो जब हमें ये मेरा प्राइवेट हो गया, तो देखिए, क्या हम इसको एसेस कर पा रहे हैं, ये मेरा एसेस हो पा रहा है? नहीं, नहीं हो पा रहा है। अगर ये प्राइवेट इसको हटा दें तो आसानी से एसेस हो जाएगा। हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग। तो कोई ना कोई तो तरीका होगा ना कि इसको एसेस कर पाए हम लोग। हाँ, तो वही लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर हेयर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ गेटर एंड सेटर। हेयर वी यूज, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ना कि प्राइवेट स्ट्रिंग नेम अमित बेसिक सेल इतना, क्या इसको एसेस कर पा रहे थे? नहीं। तो हेयर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ गेटर एंड सेटर। ठीक है, to assess private things we study the concept of getter and setter. Getter means to get the value, setter means to set the value. ठीक, समझ आ गया? अभी देखते हैं कि प्राइवेट हो गया मेरा, इसको पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे। अभी सपोज इसको एसेस करना है, एसेस करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, to assess private things we study the concept of getter and setter. Getter to set the value and setter to, getter to get the value and setter to set the value. अच्छा, जब भी गेटर यूज करेंगे वो मेरा रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न्स द वैल्यू, क्योंकि हम उससे मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर से मांग रहे हैं कि दो हमको, जो भी वैल्यू है मेरा वापस कीजिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। एंड अच्छा, अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए तो कुछ नहीं है, बस सिंपली हम अपडेट करेंगे ना, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग बट सिंपली प्रिंट द डाटा। क्या, गेटर टू गेट द वैल्यू मीन्स ये क्या मेरा करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी गेटर यूज करेंगे तो हमको रिटर्न लगाना पड़ेगा लास्ट, ऐसे मेथड में लगाया करते थे हम लोग। एंड सेटर जब भी यूज करेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा बट सिंपली प्रिंट्स द डाटा या वैल्यू जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको हमको एसेस करना है इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेटर बनाते हैं। सपोज हमको क्या करना है, गेट करना है, हमको गेट करना है जो भी इसका फोन नंबर है उसको गेट करना है। देखिए, तो उसको गेट करते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या बोलता है, क्रिएट ए मेथड इन द बैंक। सपोज हम एक मेथड बनाते हैं, अभी क्या बोलता है, अभी तो कट गया। चलिए हम इसको गेटर सेटर बनाते हैं सबसे पहले। पहले हम इसको क्या, हमको एस वैल्यू इतना जान लीजिए, वैल्यू को एसेस करना है, गेटर बनाते हैं सबसे पहले। तो गेटर कैसे बनाते हैं, सपोज इंट, सपोज दैट कि हमको उसका बैंक बैलेंस चेक करना है, इसका बैंक बैलेंस आखिर कितना है, कितना उसको चेक चेक करना है हमको। तो इंट गेट, इंट गेट बैंक, इंट गेट बैंक बैलेंस। ठीक, गेटर बना लिए। अभी गेटर मेरा क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, RETURN, रिटर्न करेगा मेरा वैल्यू, रिटर्न। अभी अभी एक चीज आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग,
अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हमको लगाना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर लगाना पड़ेगा। सपोज दैट बैंक बैलेंस को सिंपली हम लिखते हैं बैंक। बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। इंट बैंक लिखते हैं तो मेरा क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, बैंक। सपोज दैट बैंक नहीं लिख के यहाँ पर हम बैंक बैलेंस ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या मेरा रिटर्न कर देगा, ये बैंक बैलेंस। ठीक। अभी सपोज दैट कि हमको इसका बैंक बैलेंस जानना है, तो बैंक बैलेंस हम इसको रिटर्न मांगेंगे, बैंक बैलेंस। अभी बैंक बैलेंस को डिफाइन करते हैं। अभी हम इसको वैल्यू को मांगते हैं, गेट करते हैं। ये मेरा क्या है, मेथड है। ठीक है। ये मेरा मेथड है जो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर टाइप का वैल्यू। लास्ट टाइम हम लोग पहले क्या करते थे, वॉइड करते थे। जो कुछ रिटर्न नहीं करता था सिंपली प्रिंट कर देता था। ये मेरा रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर रहा है तो हमको कैच करना पड़ेगा। तो मेथड को कैच करने के लिए क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है। SBI डॉट बैंक बैलेंस, एस बैंक बैलेंस। देखिए, रिटर्न बैंक बैलेंस किया। फिर एक गेट डाटा है ना, गेट बैंक बैलेंस। अभी फिर सेट करना पड़ेगा हमको, पब्लिक हटा देते हैं क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है ये। हमेशा हमको गेट जब हम कर रहे हैं तो मतलब गेट कर रहे हैं, सेट करेंगे तभी तो गेट करेंगे ना। हम लोग क्या कर रहे थे कि गेट नहीं कर, सेट नहीं कर रहे थे वैल्यू को, सिंपली हम लोग गेट कर रहे थे। तो अभी पहले डाटा को सेट करते हैं हम लोग, सेट सेट बैंक बैलेंस करते हैं। सेट सेट बैंक बैलेंस इक्वल टू, सपोज ये हम रखते हैं। ठीक है, सेट बैंक बैलेंस को सेट कर दिए। और सिंपली क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे। अभी देखते हैं आउटपुट क्या होगा। देख लीजिए, आउटपुट है जो सेट किए थे वही गेट कर लिए। देखिए अभी इसका क्या, कैसे रन कैसे करेगा ये वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बोले कि हमको चाहिए बैंक बैलेंस कितना है। इंट बैंक बैलेंस गेट डाटा, हमको गेट मतलब मीन्स हमको चाहिए। तो क्या करेगा, ये हमको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा, हमको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं है। कंट्रोल, हाँ ठीक है, गेट डाटा, गेट बैंक बैलेंस। सबसे पहले हम क्या बोले कि हमको जो भी तुम्हारा बैंक बैलेंस है वो दो। तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू मेरा। हमको चाहिए वैल्यू, तो वो क्या हम गेट मांगेंगे उससे, दो हमको। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा, इंट बैंक बैलेंस। तो क्या करते हैं, बैंक बैलेंस इक्वल टू बैंक बैलेंस। ये जो यहाँ पर जो हम बैंक बैलेंस डिफाइन किए हैं, वो मेरा इस बैंक बैलेंस को रिटर्न करेगा। पहले पहले तो ये जो बैंक बैलेंस है ना, जैसे कि हम यहाँ बैंक बैलेंस डालें, सेट सेट बैंक बैलेंस में डालें। सेट बैंक बैलेंस में क्या है, मेरा पैरामीटर है इंट बैंक बैलेंस। तो अभी यहाँ पर हम सेट बैंक बैलेंस में पैरामीटर डाले हैं। तो ये जो मेरा पैरामीटर है 2521, ये क्या होगा, मेरा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये मेरा कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अभी ये वाला जो बैंक बैलेंस है, तो ये है। ठीक है। एंड ये वाला जो मेरा लोकल वेरिएबल है, वो ये है। ये वाला इसमें कॉपी हो जाएगा, देखिए। ये जो बैंक बैलेंस है वो इसमें कॉपी हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ चला जाएगा। ये मेरा क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। अभी आउटपुट इसका जीरो होगा। देखिए क्यों, वो बताते हैं। आउटपुट जीरो हुआ। यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दिस दिस डॉट। क्यों, क्योंकि मेरा दो बार बैंक बैलेंस है। यहाँ भी बैंक बैलेंस है, यहाँ भी बैंक बैलेंस है। अभी कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि कौन सा बैंक बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। एक बैंक बैंक बैलेंस तो मेरा जीरो है, दूसरा बैंक बैलेंस में हम पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है। तो एक बैंक बैलेंस में जीरो है, दूसरा में पैरामीटर पास किए, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हम वैल्यू दे। ठीक है।
तो पहला तो ये जीरो है, इधर वाला जीरो हो गया, ये इसको वैल्यू दे दिया। तो हम किस बैंक बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं? ये वाला बैंक बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे दिस डॉट ये वाला बैंक बैलेंस इक्वल टू ये रिटर्न वाला बैंक बैलेंस, समझ रहे हैं ना। तो अभी दिस डॉट लिखेंगे ना, तो सिंपली जो भी हम पैरामीटर पास किए हैं वो मेरा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ना प्राइवेट थिंग्स को हम लोग एसेस कर सकते हैं। सपोज पिन कोड एसेस करना है, तो पिन कोड के लिए भी गेटर एंड सेटर बनाना पड़ेगा। सपोज हमको उसका पिन कोड एसेस करना है, तो सबसे पहले इंट गेट पिन कोड। ठीक, इंट गेट पिन कोड, तो पिन कोड में क्या होगा मेरा, इंट पिन कोड। अभी मेरा पिन कोड यहाँ पर ले रहा है, तो पिन कोड मेरा रिटर्न करेगा, रिटर्न पिन कोड, रिटर्न कर दिया। अभी गेटर बना लिए, अभी हमको सेटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू एक्सेस प्राइवेट थिंग्स वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटर एंड सेटर। कोई भी अगर चीज को हम कोई भी प्राइवेट थिंग को अगर हमको एक्सेस करना है, सपोज प्राइवेट हमको पिन कोड को एक्सेस करना है, तो हमको पिन कोड का गेटर बनाना पड़ेगा, पिन कोड का सेटर बनाना पड़ेगा। और गेटर में हमेशा क्या होता है, वैल्यू रिटर्न होता है। सेटर में हमेशा वैल्यू अपडेट हो जाता है। ठीक ना, तो हम इसका क्या किए कि गेट पिन कोड बना लिए। अभी गेट करें तो सेट पिन कोड भी बनाना पड़ेगा। वॉइड सेट, वॉइड सेट पिन कोड। ठीक है, वॉइड सेट पिन कोड। अभी पिन कोड इज इक्वल टू पिन कोड। अभी फिर से देखिए मेरा दो दो बार पिन कोड आ गया। एक यहाँ भी पिन कोड है, मीन्स यहाँ भी पिन कोड है। एक यहाँ भी पिन कोड हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पिन कोड के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए क्या लगाते हैं यहाँ पर हम दिस डॉट, हम इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दिस नहीं लगाएंगे तो ये जीरो समझ लेगा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, इसको समझ नहीं आएगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दे देगा। तो हम इसके बारे में पिन कोड के बारे में जो है, इस पिन कोड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इसका वैल्यू को हम दे देते हैं यहाँ पर SBI.set पिन कोड। जैसे देखिए हम यहाँ पर सेटर में पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पिन कोड वाला सेटर में पैरामीटर पास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पिन कोड जो मेरा है, यहाँ पर तो कुछ पैरामीटर ही नहीं दिए हम, तो ये कैसे कंफ्यूज हो गया ना। पिन कोड हो गया, पिन कोड किस टाइप का रहता है, इंट। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, हो गया। देखिए आ गया ना मेरा। सपोज अभी हमको इसको प्रिंट पिन कोड को इसका प्रिंट कराना है। पिन कोड इज इक्वल टू प्लस गेट चाहिए हमको, गेट डाटा। अभी इसको डाटा को हम सेट कर दिए, यहाँ पर क्या किए हम डाटा को सेट कर दिए। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, डाटा को गेट करना है। तो क्या करेंगे, SBI.गेट पिन कोड, SBI.गेट पिन कोड। ठीक है, अभी यहाँ से हम आ गया ना मेरा पिन कोड इज इक्वल टू दिस वन, एंड ये क्या है मेरा बैंक बैलेंस। अच्छा, ये तो समझ गए कि प्राइवेट थिंग्स को कैसे एसेस करते हैं, इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल। अभी ये एसएस मॉडिफायर के बारे में भी देख लिए, प्राइवेट पब्लिक इसके इस सब के बारे में। अब ये इसके बारे में जानते हैं, ये मेरा क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये तो समझ लिया। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल हमको कोई बोला गया है कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले। ठीक है, कोई हम क्लास बनाए रेक्टेंगल, सपोज हम कोई क्लास बनाए रेक्टेंगल, ठीक है।
तो मेरा क्लास जो रेक्टेंगल है, तो मेरा उसका मेथड ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? रेक्टेंगल R1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। सपोज यही हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये वाला जो मेरा पूरा है ना, ये क्या है मेरा? ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू का मतलब क्या हुआ? न्यू का मतलब क्या? न्यू कीवर्ड इज यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेशन टू रिजर्व द मेमोरी। न्यू कीवर्ड मतलब ये मेमोरी एलोकेशन में मदद करता है कि कितना मेमोरी जरूरत पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, उसमें जो भी पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, उसके लिए कितना मेमोरी जरूरत पड़ेगा, उसके लिए न्यू न्यू कीवर्ड हम लोग लिखते हैं। न्यू कीवर्ड यूज फॉर मेमोरी एलोकेशन। और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। अभी रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना इसका रोल है। अभी कंस्ट्रक्टर भी बहुत प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, इसका जो ब्रैकेट है, इसके अंदर में हम लोग कुछ नहीं डाले हैं, कुछ लिखे नहीं है, जैसे इंट ए इंट बी स्ट्रिंग नेम, सपोज कुछ नहीं लिखे हैं। मीन्स इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हैं, कुछ पैरामीटर पास नहीं किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं पास किए हैं। सपोज हम इस रेक्टेंगल के अंदर में, मीन्स ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये जो मेरा ब्रैकेट है, इसके अंदर में हम कुछ वैल्यूज पास कर दें। अभी देखेंगे हम लोग, कुछ वैल्यूज पास कर दें, ये क्या हो जाएगा? मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मीन्स क्या? हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये जो मेरा R1 है, ये मेरा क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। ये मेरा क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है। ये जो रेक्टेंगल R1 है, ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। अच्छा, सपोज मेमोरी में क्या होता है? जब हम लोग जो बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो मेमोरी में कुछ ना कुछ होता होगा। तो मेमोरी में क्या होता है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, मेमोरी में कहाँ गया? देखिए, सपोज हमको स्टूडेंट का बनाया है, स्टूडेंट का जो है डिटेल्स बनाया है। सपोज हमको स्टूडेंट का डिटेल्स बनाए, S1, स्टूडेंट S1। सपोज हम बनाए स्टूडेंट S1, S स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, सपोज हम स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बनाए, एक मेरा ऑब्जेक्ट बना यहाँ। ठीक है, एक मेरा सपोज लेट से ऑब्जेक्ट हम बना लिए। ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल्स को फिल करना है, वो सब ऑब्जेक्ट बना लिए। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेमोरी में मेरा इस टाइप का कुछ जो है बन जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, एक साइड को बोलते हैं स्टैक, एक साइड को बोलते हैं क्या? हीप बोलते हैं, स्टैक एंड हीप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग से कि आखिर मेमोरी में क्या होता है? जब भी कोई चीज का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मेमोरी में क्या होता है? कि हो जाता है स्टैक, एक हो जाता है हीप। ये जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, ये हमेशा स्टैक में जाता है। स्टैक का क्या काम है? स्टैक का ये काम है कि ये जितना भी मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस, आर फॉर रेफरेंस, वी फॉर वेरिएबल, ये मेरा जितना भी रेफरेंस वेरिएबल है, उसको कंटेन करेगा। ठीक है, स्टैक मेरा रेफरेंस वेरिएबल को कंटेन करेगा। और जितना भी हम आर्ग्यूमेंट मीन्स एक्टिविटीज एट्रीब्यूट्स पास करेंगे, स्टूडेंट का खुद का क्या हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है, उसका सेक्शन हो सकता है, रोल नंबर, उसका सेक्शन, उसका नाम हो सकता है। सपोज हम एक बनाए स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो स्टैक में बन जाएगा स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अभी अभी क्या होगा कि स्टूडेंट का खुद का क्या होगा? हम रोल नंबर एक डिफाइन किए हैं, अभी हम लोग देखते हैं कोड में इसको। रोल नंबर डिफाइन किए हैं, सेक्शन डिफाइन किए हैं। तो जो भी मेरा वैल्यू रहेगा ना, यहाँ S1 आ जाएगा, S1 विल रेफर टू दिस वन। अभी एक ऑब्जेक्ट सपोज हम बनाए S1। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2। ठीक है, S2 का पास भी स्टूडेंट ही है S2, वो भी क्या, किसको रेफर करेगा? S2 एक नया वेरिएबल, नया रेफरेंस वेरिएबल मेरा बना है, S2 विल रेफर दिस वन। अच्छा,
ये क्या है, 102, 101, 103, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है, मेरा इसका एड्रेस है। अच्छा, सपोज दैट कि हम लोग रहते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग रहते हैं अर्थ में, हम लोग रहते हैं, सपोज दैट कि हम लोग का क्या है, लोकेशन अर्थ है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई तुम कहाँ रहता है, तो हम कुछ ना कुछ हम एड्रेस बताएंगे। ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि हम कहीं रहते हैं भाई, कहीं रहते हैं, क्या पता कहाँ रहते हैं, कहीं भी रह जाते हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना। उस तरह मेमोरी में भी है, मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं तो स्टोर हो गया होगा, हमको क्या पता। नहीं, कहीं ना कहीं तो इसका एड्रेस होगा। तो लेट्स से इसका एड्रेस है 102। अच्छा, एड्रेस भी कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, एड्रेस भी प्रिंट करने हम लोग जानते हैं। एड्रेस, सपोज दैट हम लोग एड्रेस प्रिंट करते हैं, देखिए किसी का हमको एड्रेस जानना है। इनकैप्सुलेशन खत्म, इनकैप्सुलेशन का भी जो भी एग्जांपल था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, हो गया मेरा अकाउंट नंबर, पिन कोड इज इक्वल टू दिस एंड अकाउंट नंबर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हम लोग गेटर एंड सेटर बनाए। ये क्या है, मेरा गेटर है। ये क्या है, मेरा गेटर, क्योंकि गेट, हम पिन कोड गेट कर रहे हैं, यहाँ से पिन कोड को सेट कर रहे हैं, यहाँ से पिन कोड को गेट कर रहे हैं। एस सी डॉट ई सेटर। अभी हम लोग देखें कि हम लोग क्या किसी का एड्रेस भी पता लगा सकते हैं। मेमोरी में कहीं ना कहीं तो इसका एड्रेस होगा। उसके एड्रेस को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली ये जो हम रेफरेंस वेरिएबल बनाए, अभी हम लोग देखे थे ना कि रेफरेंस वेरिएबल उसको हीप को रेफर कर रहा है। तो रेफरेंस वेरिएबल जो बना है, सिंपली उसको यहाँ पर लिख देंगे, रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे एसबीआई। तो इससे क्या प्रिंट होगा मेरा, इससे एसबीआई प्रिंट नहीं होगा। एसबीआई जिसको रेफर कर रहा है मेमोरी में, वो जो मेरा एड्रेस है वो प्रिंट होगा। देखिए, एड्रेस मेरा क्या है, ये मेरा एड्रेस है, बैंक एट द रेट, देखिए एड्रेस मेरा ये है, बैंक एट द रेट 76 AD जो भी है। एक चीज मेरा कॉमन है एड्रेस में, जो भी मेरा क्लास का नाम रहेगा, सपोज अभी मेरा क्लास का नाम था बैंक, तो सबसे फ्रंट में बैंक एट द रेट रहेगा, बैंक एट द रेट। सपोज अगर हम क्लास के आगे में रखते हैं क्या, एम्प्लॉय, तो मेरा एड्रेस क्या होगा, एम्प्लॉय एट द रेट। ठीक है, पहले क्लास था मेरा, क्लास का नाम था मेरा बैंक, तो एड्रेस क्या आया, बैंक एट द रेट। अभी मेरा क्लास का नाम एम्प्लॉय रख दिए, तो क्या आएगा मेरा, एक मिनट, एस हाँ भी जब मेरा क्लास का नाम एम्प्लॉय है, ऑब्जेक्ट का नाम भी एम्प्लॉय रहेगा, EMPLOY, ऑब्जेक्ट का नाम भी एम्प्लॉय रहेगा ना। अभी एम्प्लॉय एट द रेट, एक सेकेंड, ये तो हम लोग पहले से बना चुके हैं ना, एम्प्लॉय, सपोज दैट EMP बनाते हैं, ठीक है ना, सपोज EMP बनाते हैं, अभी देखते हैं, अभी भी नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पर EMP होना चाहिए, तो EM लिख के छोड़ दिए। अभी तो सारा कोड सही है। अभी एड्रेस होना चाहिए एम्प्लॉय EMP एट द रेट, एड्रेस क्या होना चाहिए मेरा, EMP एट द रेट। सपोज दैट यहाँ हम कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, क्लास, सपोज दैट पार्क लिख देते हैं, सब क्लास पार्क। तो ऑब्जेक्ट का नाम सेम रहेगा क्लास का नाम से, यहाँ भी पार्क होगा, यहाँ भी मेरा पार्क होगा, RK। अभी एड्रेस मेरा क्या होगा, पार्क एट द रेट, जो भी आगे में उसका एड्रेस होगा, बट पार्क एट द रेट जो भी क्लास नाम, क्लास का नेम होगा मेरा, तो वो क्लास का नेम एट द रेट। देखिए, एड्रेस मेरा क्या आया, पार्क एट द रेट। ठीक, बस आपका जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म। अभी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।